साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, नम्रता में रहने वाला ऊंचाई को पाता है। और साध संगत जी, जितने हम विनम्र होंगे और झुकाव में रहेंगे उतने ही हम ऊंचे होते जाएंगे। साध संगत जी, हमारे अंदर चाहे भरपूर गुण आ जाएं, लेकिन साध संगत जी अगर हम उन गुणों का हमने अभिमान कर लिया तो सत्संग जी गुण हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो सत्संग जी, अगर सही मायने में हम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग जी अपनी अच्छाई को किसी के आगे बोल बोल कर न जताएं। सत्संग जी, हमारे कर्म में अगर अच्छाई है तो फिर वह हर एक को दिखाई भी देगी। सत्संग जी, हमें सिर्फ दिखावे के लिए या कुछ पलों के लिए किसी के सामने अच्छा नहीं बनना। सत्संग जी, अच्छाई हमारे व्यवहार और हमारे जीवन में ढालनी चाहिए। सत्संग जी, जैसे कि एक शायर ने भी लिखा है कि उसके कद का किसी को अंदाजा न हुआ, वह आसमां था पर सर झुकाए बैठा था। सत्संग जी, जब कोई इंसान ऊंचा, सुंदर और प्रेरणादायक जीवन भी जी रहा होता है तो सत्संग जी वह किसी में ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। सत्संग जी, वह हम अपने आप को दास भावना में रखते हुए यही कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस परमात्मा का तुच्छ सेवक हूँ। सत्संग जी, जब ऐसी भावना बनती है तो फिर वह हर एक को स्वयं पता चल जाता है कि इनका जीवन कितना महान है। हम देखें तो किसी भी संत ने यह बात अपने जीवन में बोलकर नहीं कही कि मेरे अंदर तो बहुत गुण हैं, उनके गुणों से ही जीवन की महानता प्रकट होती है। सत्संग जी, हम संत कबीर दास जी के जीवन की बात भी करें तो सत्संग जी उन्होंने कोई ज़्यादा दुनियावी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। सत्संग जी, अपने जीवन में जो भी वह करते या बोलते थे सत्संग जी उसी वाणी पर आज इतने विश्वविद्यालय में थीसिस लिखी जा रही है, डॉक्टरेट हो रही थी। सत्संग जी, आज हम चाहते हैं कि उनके जैसा जीवन हमारा भी बन जाए। तो सत्संग जी, बात किसी कुल या जाति भी नहीं होती सत्संग जी, बल्कि यहाँ पर एक सुंदर जीवन की बात हो रही है। जितने मानवीय गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे सत्संग जी, नम्रता हमारे अंदर आती चली जाएगी, फिर उससे हमें और झुकाव मिलेगा। तो सत्संग जी, उसके बाद हमारा दिल औरों से अधिक व्यापार करने को तैयार होगा। तो सत्संग जी, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि सभी के आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो सत्संग जी, और किसी को लाचार देखकर उसे मौका का फायदा नहीं उठाएंगे कि खुद को किसी पर हावी नहीं होने देंगे। सत्संग जी, जैसे कि कहा है, मिलता है सम्मान उसको जहाँ जहाँ भी जाता है। सत्संग जी, जो व्यक्ति दिल से प्यार और साफ होता है उसके दिल में हर एक के लिए हित ही भावना होती है। सत्संग जी, कभी गलती से भी किसी को बुरा करने का भाव उसके मन में नहीं आता। तो सत्संग जी, जब ऐसे व्यक्ति को हम कहीं मिलते हैं वह हमारे मन में अपने आप को अपनी इज्जत बना लेता है। अगर हम अपनी जगह बैठे होते हैं तो सत्संग जी उस व्यक्ति को देखते ही हम खड़े हो जाते हैं, दिल करता है उसको गले लगा लें। अपना जीवन उसके जैसा सुंदर बनाने के लिए हमें देखना है कि उसके जीवन में क्या है जो हमारे जीवन में नहीं है, ताकि हम भी वे शिक्षाएं अपने जीवन में ढाल सकें। और सत्संग जी, बात वही कि हम इस परम पिता परमात्मा के जितने करीब होते जाएंगे उतना इस परम पिता परमात्मा के
जैसा बनते चले जाएंगे। सत्संग जी, जैसा यह परमात्मा इतना विशाल है, वैसे हम अपने दिल को भी विशाल बनाएं। चाहे परमात्मा ने सृष्टि से सब कुछ भिन्न भिन्न बनाया है, फिर भी एक सम सृष्टि वाली निगाह रख कर हर एक का दया की। चाहे इंसान कहीं पर भी रहता है, उसका वैसा ही पहनावा हो, किसी भी संस्कृति हो, फिर भी परमात्मा सबके लिए भोजन का प्रबंध करता है। सत्संग जी, हर एक के लिए प्यार का भाव रखता है। यह परमात्मा जीवन के पल पल में हमारे लिए सब कुछ करता है। और सत्संग जी, तो क्या न हम भी इसकी तरह अपना सकारात्मक योगदान इस दुनिया को दें। हम अपनी छाप इसलिए न छोड़ें कि वहीं वहीं के हो, बल्कि इसने हमें मनुष्य रूप में जीवन दिया है, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है हमारा ऐसा जीवन हो। सत्संग जी, जीवन होने ही चाहिए तो सिर्फ सद्गुणों से भरा हुआ हो। और सत्संग जी, नम्रता में रहने वाला सबका सदा सुहाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।